21 1/8 एक्स प्लस वाई 1/y का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स माइनस 1/y का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। जस्ट इसके पहले हमने बताया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है, बताया था। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा है, सीधे सीधे हम क्या कर देंगे 4ab। तो इसको इसी रूप में तोड़ दें तो क्या बनेगा 4 इंटू ए की वैल्यू तो आपकी एक्स है, कितनी है एक्स, और बी की वैल्यू कितनी है 1/y रख दिया आपने फॉर्मूला सीधे 4 इंटू ए इंटू ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू 1/y है। देखो 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, ऊपर तो एक्स है नीचे y है, तो कितना आ जाएगा x/2y, ये आपका फाइनल आंसर। एक चीज़ बता दें, ये सीपीओ का क्वेश्चन है, सीपीओ 2021 का, ठीक है। और मैं ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो इसमें आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा x/2y, ये ऑप्शन सी। अब है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो दिमाग को हिला के रख देगा आपका, ठीक है, बहुत ही दिमाग से समझ के लगाइएगा इसको। कह रहा है व्यंजक एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2st माइनस यू स्क्वायर बटे एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2tu माइनस यू स्क्वायर को सरल कीजिए। ऑप्शन आप देख रहे हैं, कैसे करेंगे आप, थोड़ा दिमाग लगाइए। यहाँ पर इस तरीके के सवाल को हमको करने के लिए ये देखना है, यहाँ पर क्या लिखा है 2st लिखा है, मतलब एस का स्क्वायर किया गया होगा, टी का स्क्वायर किया होगा, तभी तो 2ab के रूप में st आया है ना। यहाँ पर 2tu लिखा है, मतलब टी का स्क्वायर किया गया है, यू का स्क्वायर किया गया है। इस तरीके के सवालों हमको ये मदद करेगी, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर एस टी लिखा है, मतलब एस टी को साथ में लेना है, मतलब इसको लेंगे इसको लेंगे इसको लेंगे, इसको रखा रहने, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एस प्लस टी का होल स्क्वायर और माइनस का यू स्क्वायर बटे यहाँ पर माइनस का 2tu, ठीक है, यहाँ पर tu को हमको साथ में लेना है, तो यहाँ पर भी माइनस का लिखा है, ये भी माइनस लिखा है, तो एक काम कर सकते हैं एच स्क्वायर को लिखा रहने दो, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो गया टी स्क्वायर, ये भी प्लस का हो जाएगा 2tu, और ये भी माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ना। इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एस प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर बटे एस स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं टी प्लस यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपने पहला हमारा वीडियो देखा है तो उसमें आपको इन तरीके के सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो एक बार जोड़ देंगे एक बार हटा देंगे, तो एक बार जोड़ेंगे तो एस प्लस टी और प्लस यू, और दूसरे क्वेश्चन में एस प्लस टी माइनस यू, ठीक है, बटे इसको एक बार जोड़ेंगे तो एस प्लस टी प्लस यू, और दूसरे क्वेश्चन में जब घटाएंगे तो एस माइनस टी, देखो जब घटाएंगे तो ये जो प्लस है तो ये माइनस है, जब अंदर चिन्ह बदल देगा तो माइनस का टी और माइनस का यू, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कट रहा है, एक तो आपका ये कट रहा है, कट गए, क्या बचा आपका एस प्लस टी माइनस यू बटे एस माइनस टी और माइनस का यू। अब देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, एस प्लस टी माइनस यू बटे एस माइनस टी माइनस, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन आपका पहला सही है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 427 एक्स वाई बराबर 202 तो एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने ऑप्शन ये है, ठीक है। तो अब आप कैसे करेंगे, कह रहा है एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमको पता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा आपसे पूछ लिया जाए कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बताइए, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें, क्या हटा दें स्क्वायर, तो रूट लग जाएगा, और अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो रूट लग जाएगा, इसी के तो बटे लगा है, तो इसमें भी हम बटे लगा देते हैं।
हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दे रखा है, एक्स वाई का मान दे रखा है, तो इसको हम 2 गुना कर देंगे तो वहाँ रख देंगे। ठीक है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे हल करोगे इसको? हम पूरा रूट लगा सकते हैं, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 427 प्लस एक्स वाई की वैल्यू 202 है, तो 2x वाई का 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी 404 हो जाएगा बटे नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है 427, अब माइनस 2x वाई का मतलब वही माइनस कर देंगे 404 हो जाएगा जब 2 का गुणा कर देंगे तो। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11 और 2 1 3 4 4 8, इसमें घटा देंगे 7 में 4 जाएंगे 3, इधर बचेगा 2 23, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, यदि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, तो हमसे कह रहा है तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 40 का मान क्या होगा। इसको हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखो यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 16 दे रखा है, इसको हम माइंड में ब्रॉड करेंगे, माइंड में हल करेंगे। कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, हमको हल करना पड़ेगा। तो a का स्क्वायर करेंगे मतलब x का स्क्वायर, यहाँ पर भी a का स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर, मतलब दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 1 5 प्लस 2ab करेंगे मतलब 2x, यहाँ पर 2 में 4 2x और इंटू 4 यानी 4x और 2x कितना हो जाएगा 6x बराबर 16। ठीक है, अगर इसको 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 11। समझ में आया? ये 5 को उधर भेजा 16 में घट गया 5 बचेगा 11। अब देखो यहाँ पर हमसे मान किसका पूछ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 40 का। अब इसको आप सी कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं आप, 4 मतलब 2 कॉमन ले लीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20 बचेगा। तो हम उसको नहीं ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको अगर देखें तो इसको 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 12x, अगर यहाँ पर किया है 2 का गुणा तो यहाँ पर भी 2 गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22। ठीक है, इस इतनी जगह हम कह सकते हैं 22 और प्लस 40 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40 20 62, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा सवाल था, इसको इस तरीके के सवालों को हमको माइंड में करना है, मतलब माइंड में कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, पहाड़ा आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, क्यूब आनी चाहिए। ठीक है, और परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ आपकी आती है तो ये मान लीजिए आपकी कैलकुलेशन बेस्ट है, और आप मैथ को सवाल लगाने बहुत ही नाम मात्र समय लेंगे। ठीक है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 11 ए बी बराबर 15 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए। आसानी से बता सकते हैं आप, आपको a प्लस बी की वैल्यू पता है कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू 11, ए बी की वैल्यू कितनी है 15, किसका मान पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे और माइनस का 2ab लिख दिया। ठीक है, समझो कैसे हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस 2ab कर जाएगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आएगा, मतलब इसको हम कितना लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब इस ए प्लस बी का मान हमको दे रखा 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए बी की वैल्यू 15, 11 का स्क्वायर 121, 15 दूनी 30, इसमें घट जाएगा कितना बचेगा 91, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। हमको ये इन तरीके के सवालों को हमको इन तरीके के सवालों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखो इसको हम क्या करते हैं, हमको पता है कि हम इसको ऐसे भी नहीं लिखते, हम इसको क्या करते सीधे यहाँ पर इसका मान रखते 121 माइनस 15 30, 121 में 30 घटा देंगे, क्या हमको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आपको स्क्वायर क्यूब स्क्वायर फाड़ा पता है तो आप सीधे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में होंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।
जय हिंद।